नमस्कार साथियों, आप सभी को सहृदय प्रेम प्रणाम। आज हम फिर से दूसरा वीडियो बना रहे हैं मंत्र योग पर, जिसको हमने मंत्र विज्ञान नाम दिया है। तो इसको विज्ञान की तरह समझेंगे तो ज़्यादा जाकर के ये गहरा अपने रहस्य खोलता हुआ सामने प्रकट होगा। इसलिए इन मंत्रों को समझने के लिए हमें बड़ी सतर्कता के साथ, बड़ी सावधानी के साथ संयत होकर के इस पर ध्यान देना है और इसका प्रयोग करके, उपयोग करके व्यवहार में लाना है। तो साथियों, हमने बात की थी कि ये मंत्र विज्ञान एक ऊर्जा है, जो ऊर्जा हम पैदा करते हैं और उसका लक्ष्य क्या है, हमें उससे क्या काम लेना है, ये लक्ष्य बना करके हम इस ऊर्जा का भरपूर उपयोग करते हैं और सहजता में ये अपना काम कर देती है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रतीक हैं, हिंदुओं में जितने भी देवी देवता हैं, वो सब प्रतीक हैं इस ऊर्जा के। तो जैसे उदाहरण के लिए लाइट जलानी है, लाइट का बटन दबा दिया, प्रकाश हो गया। पंखा चलाना है, हवा चाहिए, तो हवा का बटन दबा दिया, हवा चलने लग गई। पानी गर्म करना है या कुछ भी काम करना है, तो जिस काम के लिए वो स्विच ऑन करेंगे, वही कार्य, वो ऊर्जा उसमें आकर के करने लग जाएगी। ठीक ऐसा ही इस पूरे ब्रह्मांड में भी जो हम देवी देवता कहते हैं, जैसे हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, विष्णु भगवान हैं, कृष्ण हैं, ब्रह्मा है, राम है, तो ये इनकी जो शक्तियाँ हैं वो साकार रूप लेकर के कभी पृथ्वी पर आई थी, और कुछ शक्तियाँ ऐसी है जिन्होंने साकार रूप नहीं लिया, अपनी जगह आज भी स्थित है। तो ऐसी शक्तियों को जो आई, खेल खेला और चली गई, लेकिन उनका जो कनेक्टिविटी है ब्रह्मांड के साथ में, जो जुड़ाव है, वो आज भी अक्षुण्ण है, वैसा का वैसा है। आज भी ये सब वहीं स्थित है उस ब्रह्मांड में। तो अब कौन सा स्विच ऑन करें जिससे वह ऊर्जा जो हम चाहते हैं और जो ब्रह्मांडीय शक्ति के अंदर, इस ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड के अंदर अपनी अपनी जगह स्थित है, उससे कनेक्टिविटी हो करके, उससे जुड़ करके हम उसको जो है उसका लाभ ले सकें। इसके लिए इन मंत्रों का पूरा विधान है, पूरा तरीका है। एक बात और समझ लेने जैसी है कि बहुत सी बार ये तीन नाम साथ साथ आते हैं। कौन कौन से? यंत्र, मंत्र, तंत्र, ये तीन शब्द आते हैं। इनको थोड़ा समझ लें। यंत्र का मतलब होता है एक सिस्टम, एक मटेरियल, एक आधार, जिसके आधार पर हम इस ऊर्जा को रोक पाएंगे, इसके वेग को रोक पाएंगे, और वो आधार इस वेग को रोक करके जहां हम चाहते हैं वैसा उपयोग में लेकर के वहां पहुंचा सकें। इसलिए यंत्र की रचना की गई, आधार। तो एक उदाहरण से हम समझें कि यंत्र का मतलब है, जैसे कार है अपने पास, तो कार में जो मटेरियल लगे हुए हैं, लोहे के, रबर के, प्लास्टिक के, जो भी मटेरियल उसमें है, पदार्थ जो उसमें है, उसके समूह से सिस्टेमेटिक ढंग से जो बना है, उसका पूरा आकार है, उसके बनने में जो तत्व लगे हुए हैं वो है यंत्र। और ये यांत्रिक युग आज तो अधिक चल रहा है, ये भी हम समझ सकते हैं। अब तंत्र क्या है?
तंत्र का मतलब ये है कि वो जो मटेरियल है, जितने भी कल पुर्जे जो भी हैं कार के, वो अपनी अपनी जगह व्यवस्थित ढंग से लग जाएं, ताकि वो कार्य करने लगे और एक दूसरे का सहयोग करें। ये तंत्र है पूरा। अब मंत्र क्या है? मंत्र है उसको चलाने के तरीके, चलाने की विधि, चलाने की कुशलता। कार मटेरियल से बना भी दी, उसके तंत्रों को, उस सिस्टम को व्यवस्थित भी कर दिया, और अगर आप चला नहीं सकते हैं तो भी वो काम की नहीं है। तो चलाने की जो कुशलता है वो है मंत्र। ये कॉम्बिनेशन एक कार का उदाहरण देकर के मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो इस तरह का ये कॉम्बिनेशन जब इस विज्ञान में पूरी तरह से कोई सोच समझ करके, बड़े हमारे ऋषियों ने तो बड़े बड़े अन्वेषण किए हैं, बड़े बड़े प्रयोग किए हैं और उसमें सफल भी हुए हैं वो। उसी तरह से हम इनका अन्वेषण करके यदि हम इसका समायोजन करें तो वो ऊर्जा जितनी हम चाहते हैं, जैसी हम चाहते हैं और जिस कार्य के लिए चाहते हैं वो कार्य करती है, वो बराबर सहायता देती है हमारी। तो जितनी भी बात कर रहा था कि जितने भी देवी देवता हैं, उनके गुण कर्मों के अनुसार उनकी पावरिटी, उनकी क्षमता, उनकी गुणवत्ता, उनकी शक्ति को देखते हुए इस ब्रह्मांड में अपनी अपनी जगह वो स्थित आज भी है, आज भी उसी जगह मौजूद हैं। और यदि कार्य करना होता है तो वहाँ से हम शक्ति का समावेश करके और शक्ति को जोड़ करके उनसे कार्य ले सकते हैं। और ये पूरा विधान मंत्र विज्ञान में है, जिसके साथ में यंत्र भी जुड़ेगा और तंत्र भी जुड़ेगा। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे जुड़ करके उससे जो है हमारे कार्यों को करते हुए, उसका उपयोग करते हुए उसको जो है व्यवहार में ला सकें। इसीलिए इन अनेक देवताओं की परिकल्पना की गई है। ये देवता जो हम साकार रूप में मानते हैं, ये समझाने के लिए है, लेकिन वास्तव में ये बिंदु है इस प्रकृति में, प्रकृति से जुड़े हुए, प्रकृति के साथ चलते हुए। अगर हम इनको काम में लें या न लें तो भी ये अपना कार्य करते हैं। इसलिए ऋषियों ने इतनी बड़ी परिकल्पना थी उनकी कि हर एक को देवता नाम दिया उन्होंने। अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, ऐसे नाम दिए हैं देव नाम से। तो इस तरह से इसकी संख्याएं बढ़ती गई और हम जो है नाम इसलिए दिए कि हमें किस तरह का काम है और किससे कौन सा काम होना संभव है, उससे हम संपर्क करें। ये पूरा विज्ञान था। इस विज्ञान के अनुसार उन्होंने ये नाम दिए और आज भी यथावत जो के त्यों अपनी क्षमता को रखते हुए इस प्रकृति में वो स्थापित है, आज भी हैं। लेकिन उनसे संपर्क करने की कला चाहिए, संपर्क करने का एक विज्ञान चाहिए। तो वही विज्ञान इस मंत्र विज्ञान में भी निखरता है, सामने आता है। मैं उन ग्रंथों के हिसाब से गहरा नहीं जाऊंगा और गहरा जाने से बुद्धि उलझ सी जाएगी, सरलता खत्म हो जाएगी और हमें भार स्वरूप लगेगा कि ये तो बड़ा पचड़ा है। ये जो मंत्र विज्ञान है, अगर इतना ये करो, वो करो, ये करो, तो मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल पद्धति द्वारा इसकी जो सिद्धांत हैं, इसके जो रहस्य खुलते हैं, वो क्या कीमिया है, वो क्या तरीका है, जो हम इस सारे उहापोह में न पढ़ करके, सारे पचड़े में न पढ़ करके, जो कर्मकांड का पचड़ा है ना, उसमें न पढ़ करके हम अपने ढंग से, सरल ढंग से उनको भी सबमिट करते हुए कुछ अंशों में और अपना कार्य कर लें। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा कर रहे हैं और इसमें आपको भी कुछ लगे कि ये नहीं होकर कि ये होना चाहिए, ये ठीक रहेगा, तो आपका स्वागत है। आप अपने विचार रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज सकते हैं। स्वागत है आपका।
तो मेरे अनुभव से जो मैंने खुद किया है और उन प्रयोगों को प्रत्यक्ष देखा है और जिन अनुभवियों से मैं मिला हूँ, जो सिद्ध हैं, कर सकते हैं, उनके सानिध्य में रहा हूँ, उनसे भी जो कुछ सीखा है, उन सब को मिला करके और गहरी सोच रखते हुए इसको कैसे सरल से सरल किया जाए ताकि जनमानस के काम आ सके। जैसे कार का हमने उदाहरण दिया अभी, तो विज्ञान ने एक ऐसी चीज़ बना दी, बना करके उसको सिर्फ सीखना है हमें कि कैसे इसका उपयोग किया जाए। उस तरह से सीख करके उसका उपयोग आराम से हम कर सकते हैं। हमें कार बनाने का, उनके पुर्जों का, उसकी व्यवस्था का इतना गहरा ज्ञान न रखते हुए भी वो कार हमें मिल गई, सिर्फ चलाना सीखना है तो वो कला हम में आ गई तो हम उसको चला सकते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जैसे विज्ञान ने इन सब आविष्कारों को सरल करके मनुष्य के हाथ में सौंप दिया और मनुष्य उपयोग कर रहा है, जनमानस इसका उपयोग कर रहा है, उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि इस मंत्र विज्ञान का भी विज्ञान के इन यंत्रों की तरह उपयोग हो, जनमानस कर सके, इतने सरल हों ये, और अपने जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान स्वयं कर सकें। क्योंकि इस बात को लेकर के बहुत सी धोखाधड़ी भी चल रही है। बहुत से ऐसे नौ सीखिए और झूठे फरेब व्यक्ति इसकी आड़ लेकर के, मंत्रों की आड़ लेकर के अपने आप को सिद्ध साबित करते हैं और प्रयोग करके धन इकट्ठा करते हैं, धोखा देते हैं व्यक्ति को और भयभीत करके उलझाते हैं उसको। तो मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कोई इसका स्पष्टीकरण हो, ये सबके सामने ये बात आए कि आखिर ये है क्या और ये कैसे काम करता है। तो मैंने किसी देवी देवता के विग्रह को या प्रतिरूप को आपके सामने पेश नहीं करके ये बताया कि ये जो पावर्स हैं इनके अलग अलग हमने नाम दिए हैं और इस पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में आज भी ये मौजूद हैं। अब उनसे संपर्क करने के लिए जो शब्द हमारे पास है, जो शक्ति शब्दों की है हमें, और उन शब्दों के जरिए और उसमें भावना को जोड़ करके हम कुछ ऐसा करें जिससे उससे संपर्क हो जाए। जो ब्रह्मांड में अभी भी मौजूद हैं, हमारे साथ साथ है, उसका हम पूरा लाभ ले सकें। इतना सरलीकरण करके और हर व्यक्ति इसका उपयोग करे विज्ञान की तरह। विज्ञान में जो यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है उसी तरह से इसमें जो आविष्कार हुए उसका भी आराम से उपयोग करे, प्रसन्न चित्त होकर करके, निर्भय होकर के उपयोग करें। ये मेरा मानस है, ये मेरा उद्देश्य है कि जनमानस में इसके प्रति किसी प्रकार की जो है उहापोह न रहे, भयभीत न हो, किसी प्रकार की आशंका, शंका और कुछ भविष्य में अघटित घटित होने की जो संभावना है कि इन मंत्रों से ये हो जाता है, व्यक्ति विचलित हो जाता है, पागल हो जाता है, उससे ये काम नहीं होता है, और फिर निरंतर ये करते रहने से, क्योंकि उसके तरीके गलत होते हैं। और ये तरीके भी इन धोखेबाज व्यक्तियों ने जो मंत्रों की के बल पर अपने आप को ऊंचा उठाने की और अपने आप को सिद्ध घोषित करने की जो बात करते हैं, उन लोगों ने ये सब बखेड़े पैदा किए कि शमशान में जाओ, धूनी रमाओ, ये चीज़ें इकट्ठी करो तो ये होगा। इस तरह की बहुत सी किंवदंतियाँ, बहुत सी बातें फैल रही है, पर उसका रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। हाँ, लोग उससे ठगे जरूर जा रहे हैं। तो मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ सभी के सामने कि मंत्र विज्ञान भी आधुनिक जो विज्ञान है उससे भी सरल है, अच्छा है, लाभदायक है और हमेशा आपके अनुकूल है। आपका अहित उससे नहीं हो सकता और आप प्रत्यक्ष उसका उपयोग करके अपने कार्यों को करते हुए देख सकते हैं। ये क्षमता है इसमें। अब उसकी थोड़ी सी टेक्निक, थोड़ा सा उसकी कोई सिद्धांत, थोड़ा सा कोई तरीका, ये अगर हम में आ जाए तो हम उसको करके सामने प्रत्यक्ष कर सकते हैं, उसका प्रतिफल हम देख सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो ये जो देवताओं की जो बात थी वो आपकी मानस पटल पर से मैं हटाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ
कि मैं प्रकृति की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि प्रकृति में ये गुणवत्ता जिस चीज़ में है वो सब अभी भी मौजूद है। जैसे शक्ति के लिए, किसी समस्या से जूझने के लिए ऐसी कोई विकट समस्या या अवरोध हमारे सामने आ गया और हम उससे निपट नहीं पा रहे हैं, तो शक्ति के लिए फिर जो है देवी की पूजा की जाती है, दुर्गा की पूजा की जाती है। उसका पूरा इतिहास है। जब देवताओं से भी कोई काम नहीं निपटा, वो भी हार थक करके बैठ गए, तो जाकर के उन्होंने अपनी ऊर्जा से अलग अलग ऊर्जा, जैसे शिव की ऊर्जा है उससे दुर्गा का मुंह बना, ठीक है ना। उसी तरह से ब्रह्मा की ऊर्जा है उससे उनके हाथ बने, और फिर जो विष्णु की ऊर्जा है उससे उनका पूरा देह विग्रह बना। फिर उन्होंने जो शस्त्र दिए उसमें से भी ऊर्जा निकाली। विष्णु ने अपना चक्र में से ऊर्जा निकाल करके चक्र धारण करवा दिया, शिव ने त्रिशूल में से ऊर्जा निकाल करके त्रिशूल धारण करवा दिया। तो ये पूरा दुर्गा सप्तशती में ये जो वर्णन है, अगर हम गहराई से समझें तो वो दुर्गा निराकार एनर्जी है, कोई उसका रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, एक शक्ति है, एक पावर है, एक ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड में चल रही है, और विविध ऊर्जाओं का सम्मेलन है, वो जोड़ है। वह मतलब एकता में शक्ति होती है ना, संगठन में शक्ति होती है, वो वाली बात जो है दुर्गा के नाम पर साबित होती है, प्रमाणित होती है। ऐसा दुर्गा सप्तशती में पूरा इसका सप्रमाण वर्णन है। तो इस शक्तियों को कैसे संगठित किया जाए और कैसे उसका उपयोग किया जाए, इसी बात को लेकर के मैं ये संकेत कर रहा हूँ कि इस ब्रह्मांड में जैसे शिव हैं तो शिव ज्ञान के दाता हैं, कल्याण स्वरूप हैं, और सुप्रीम पावर है उनके पास। एक ऐसा केंद्र है जो केंद्र, उससे अगर संपर्क कर लिया जाए मंत्रों के जरिए, शब्दों के जरिए, तो एक वो शब्द जो है मंत्र माध्यम बन करके उस बिंदु से जो प्रकृति में स्थित है उससे और हमसे, हमारे मन से कनेक्टिविटी हो जाती है, जुड़ाव हो जाता है, हम संलग्न हो जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो वो पावर हम में जो है प्रवाहित होने लगता है और हम वो कार्य कर सकते हैं, हम उस कार्य को करने में सक्षम हो जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, जैसे हनुमान जी हैं तो बल के लिए, स्वास्थ्य के लिए, है ना, वो उनकी गुणवत्ता है, तो उस ऐसे ऐसे बिंदु इस प्रकृति में अभी भी समाहित हैं। अब आगे के उदाहरण आप समझ लो उन देवताओं के अनुसार, उनके गुण कर्म देखते हुए। जैसे गणेश हैं तो उनके रिद्धि और सिद्धि दोनों देने वाले, बुद्धि के दाता, बुद्धि प्रखर होती है उनसे, सरस्वती अपने आप में बुद्धि प्रखर करती है, लक्ष्मी है तो वो धन देती है, अर्थ की व्यवस्था उससे अपने आप ऐसे रास्ते खुल जाते हैं। ऐसी उस रेंज से, वो जो बिंदु है प्रकृति में स्थित, वो ऐसी रेंज से अपने अवरोधों को हटा देता है, रास्ते खुल जाते हैं, और सिर्फ प्रकृति में अथाह भंडार भरा पड़ा है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, पहले से सब मौजूद है। हमारे वैज्ञानिकों ने जो आविष्कार किए, तो क्या वो चीज़ें पहले नहीं थी? जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, अब हम जान रहे हैं कि हर चीज़ एक दूसरे को खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण से हम यहाँ ज़मीन पर ठहरे हुए हैं, है ना। तो ये क्या नियम जानने से पहले नहीं था? पहले भी था, लेकिन हम जानते नहीं थे। तो ऐसी अनजानी बहुत सी बातें इस प्रकृति के रहस्य के गर्भ में अभी भी पड़ी हुई है और अपना अपना कार्य अपने ढंग से कर रही है। हम जाने या न जाने, वो मौजूद है, उनका अस्तित्व है। तो इसी बात को ला करके मैं कहना जा रहा था कि ये जो देवी देवताओं का जितनी भी परिकल्पना हिंदुओं ने की है, वो सब इस ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति के केंद्रों को ध्यान में रख कर के किया है। और आपको बता दूं कि जैसे शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ है इस भारत में, तो शक्तियों का उस केंद्र से जुड़ करके
और कहाँ कहाँ वहाँ बैठ करके और आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अनेक शिवालय हैं, मंदिर हैं, अनेक अलग अलग देवताओं के हैं। तो वहाँ का एक वातावरण, इन्वायरमेंट एक ऐसा हो जाता है कि उसमें बैठ करके वो वातावरण हमारी सहायता करता है। और जिस देवता का मंदिर या जिस देवता का विग्रह वहाँ हमने बनाया है, वो सिर्फ एक सिंबल है, एक संकेत है कि हम किस बिंदु से जो प्रकृति में स्थित है उस पर जाना चाह रहे हैं। ये हमें हमेशा स्मृति दिलाता रहता है और उसी तरह के मंत्रों का विधान हम वहाँ बैठ करके करते हैं। तो हमें उस शक्ति से जुड़ने का अवसर मिलता है और उसका लाभ हमें मिलता रहता है। तो ये थोड़ा गहरा विज्ञान है। इस विज्ञान को धीरे से समझना होगा और समझ करके इसका उपयोग करना होगा। अब लोग कहते हैं, भ्रमित करते हैं कि इसमें भी अलग अलग शक्तियाँ हैं। कोई उग्र देवता है, बड़े विकट है उनका रूप, वो डरा देते हैं। उनको देखने के बाद में आदमी विचलित हो सकता है, भ्रमित हो सकता है ना। उसमें जो है उसकी जो सेंस शक्ति है वो अचानक टकरा करके उस विग्रह से जो सामने प्रकट होता है ना, तो उसका भयावह रूप पहले से ही वो परिकल्पना में निर्धारित करके और बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वो शक्ति, उसके रूप की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको अंदर ही अंदर महसूस होगी। जैसे कोई आपके मिलने वाला की याद आपने की और आपका मन प्रसन्न हुआ, जैसे किसी दुश्मन को याद किया और मन खिन्न हुआ, दुखी हुआ, क्रोधित हुआ। तो याद मात्र से उन चीज़ों की जो लहरें मन को टकराती है और मन में अनुभव देती है, उस तरह के अनुभव इस प्रकृति में जो स्थापित हैं शक्तियाँ केंद्र के रूप में, उससे एहसास होते हैं। और एहसास होना ही प्रत्यक्षीकरण है। फिर उस एहसास का कैसे उपयोग करेंगे तो वो सामने जो है घटित होगी, फलित होगी और स्पष्ट रूप से आपको परिणाम देगी। वो कार्य हो जाएगा आपका और आप खुद अचंभित होंगे कि कैसे हो गया ये है मंत्रों का चमत्कार। तो इनको सहजता से समझना है, सरलता से समझना है और समझ करके फिर इसको काम में लेना है। तो इस सरलीकरण पर मैं जो है ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, ताकि ये जो अनेक प्रकार के जो प्रपंच फैलाए गए हैं मंत्रों को लेकर के, मंत्र की साधना को लेकर के, वो आपके मस्तिष्क से निकल जाए और इसके मूल सिद्धांतों को समझते हुए आप इसका एहसास कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरी देशना है, ये मेरा उद्देश्य है। अब आप अपन आते हैं कि इसके लिए इमेजिनेशन पावर बहुत ज़रूरी है मंत्रों में। ये बात मैं बता दूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, आपकी कल्पना शक्ति वैसे ही मन तो करता ही है। भविष्य की जब योजनाएं बनाता है तो उसमें भी कल्पना होती है, ठीक है ना। लेकिन वो कल्पना वर्तमान की चीज़ों को देख करके उसके अनुरूप बनाती है। जैसे आपका एक झोंपड़ी है, छोटा सा मकान है और आपने किसी का बड़ा मकान देख लिया, है ना, तो ये मन योजना बनाता है कि ऐसा मकान मेरे भी हो। तो उस कोई आधार होता है, उस आधार पर कल्पना करता है ये। और इन बिंदुओं की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसकी परिकल्पना वैसे देखा जाए तो विज्ञान भी परिकल्पना करके ही खोज कर रहा है और खोज की है इन्होंने। इनको हाइपोथेसिस कहते हैं, परिकल्पना, कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा संभव हो सकता है। और वो संभव कैसे हो, उसके लिए फिर वो प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और फिर कोई चीज़ ऐसी निकल जाती है। जैसे 10 बार प्रयोग किए, उसमें से एक कोई चीज़ निकल गई, उसका उन्होंने परीक्षण किया, सही साबित हुई, उसका उपयोग करने लग गए, बाकी की 9 की चीज़ें हट गई। तो ऐसे ही हमारे ऋषियों ने अनेक परिकल्पनाएं करके, प्रयोग करके, मानस से ही, ये कल्पना शक्ति का खेल है। तो कल्पना शक्ति जितनी मजबूत होगी
वो उतनी ही साकार होकर के, सामने होकर के आपका कार्य करेगी। तो सारी कल्पना शक्ति का खेल क्या है, ये मूल सिद्धांत है मंत्रों में। इसलिए मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि तस्वीर की जरूरत नहीं है। तस्वीर आप देख चुके, दुर्गा की, शिव की, कृष्ण की, राम की। तो तस्वीर लगा करके आप मंत्रों का साधन करोगे तो वो फलित उतना नहीं होगा जितना कि हमारे मानस में तस्वीर उसकी बननी चाहिए। और पूजा भी मानस पूजा होनी चाहिए, मानस सत्कार होना चाहिए, मानस सम्मान होना चाहिए, मानस के भाव होने चाहिए, भीतरी प्रेम होना चाहिए। जैसे शिव की जो है परिकल्पना, यानी कि उनके मूर्ति का, विग्रह का आकार हमने मन में बिठा लिया। अब उनको जो है मानस से हम पूजा अर्चना भी कर सकते हैं, मानस से दीपक जला सकते हैं, पुष्पमालाएं पहना सकते हैं, उसको फल फूल अर्पण कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और वो जो प्रारूप हमने मस्तिष्क में बिठाया शिव का रूप, उसको अपने मन चाहे ढंग से, जैसा हम अपने को सुंदर लगता है वैसा सजा संवार करके हम उसको स्थापित कर सकते हैं। तो मानस के साथ साथ वो विग्रह, वो रूप चलता रहे और वही रूप जो निराकार है अभी वो साकार बन करके सामने आता है या कार्य करता है अपना। ये कैसे होता है? जैसे मान लो उदाहरण के लिए किसी को एक मकान बनाना है अपने लिए रहने के लिए। अब वो मानस में परिकल्पना करेगा मकान की कि इतने खंड का होना चाहिए, यहाँ मेरा शयन कक्ष होना चाहिए, यहाँ मेरा अध्ययन होना चाहिए, यहाँ ऑफिस आने जाने वालों के लिए ये जगह होनी चाहिए। ये जो परिकल्पना बनाता है तो मन में बनता है मकान, पहले उसका पूरा रूप बना लेता है वो, और उस रूप के अनुसार फिर जब वो कार्य करता है तो साकार रूप में मकान उसके सामने प्रकट होता, उसमें रहने जैसा लायक हो जाता। जैसा उसने सोचा था वैसे की वैसी इमेज के अनुसार प्रतिकृति सामने आ जाती है और उसका उपभोग करता है। तो एक उदाहरण दिया मैंने मकान का। उसी तरह से इन देवताओं के भी प्रतीकों का मानस पटल में मानस पूजन के साथ, मानस प्रार्थना के साथ हमें उपयोग करना है। तो कल्पना शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है मन की। ये इतनी बड़ी शक्ति है कि जो हम कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आवश्यकता तो हमारे सामने है, लेकिन अब उसका निवारण कैसे हो, उसको हम कैसे सामने लाएं, कैसे उसका उपयोग करें, व्यवहार में लाएं, इसके लिए फिर परिकल्पना की जरूरत होती है, कल्पना शक्ति की जरूरत होती है। और वो कल्पना शक्ति जिसकी जितनी सबल होगी, जितनी पावरफुल होगी, जितने समय तक वो ठहरा पाएगा उसको मस्तिष्क में, उतने ही अणु परमाणु उसके सामने उसके आकार को बनाने में लग जाएंगे। कल्पनाएं, पहली बात तो अगर बुद्धि कमज़ोर है, क्षमता नहीं है उसमें, तो कर नहीं पाता है हूबहू, है ना। और यदि उसने कर भी लिया तो वहाँ ठहरना कम होता है, ठहर नहीं पाता है वो, उस कल्पना को सजे हुए रखना बराबर ये वो कर नहीं पाता है। तो इसके साथ में फिर भाव भी जोड़ने पड़ते हैं। तो कल्पना और भाव दोनों मिल करके उसका निर्माण शुरू कर देते हैं भीतर ही भीतर मानस में, और वो साकार बन करके प्रत्यक्ष हो जाता है। ऐसे ही सब आविष्कार हुए हैं, पहले नहीं थे, लेकिन आज इस यांत्रिक युग में हम खुद देख रहे हैं कि कितना विज्ञान ने जो है आविष्कार करके और इन पर शोध करके, परिकल्पना करके, उन चीज़ों को, उनके सिद्धांतों को समझ करके उन चीज़ों को हमारे सामने ले आए। तो कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर, ये बहुत ही ज़रूरी है। बिना कल्पना के आप साकार भी क्या करोगे। तो अपने कल्पना में मन को ठहराए रखना, और उसी में ठहराने से अनेक उपाय भी निकल आएंगे उस कल्पना के अनुरूप। वो स्वतः मन निकालता रहेगा कि इसके लिए क्या उपाय किया जाए, कौन सा मंत्र, कौन से शब्द, कौन सी रेंज, कौन सी ऊर्जा इसके लिए काम आएगी, किस विधि विधान से इसको किया जाए।
ये उस कल्पना में ठहरने से, मन को ठहराने से स्वतः ही इसकी गतिविधि बढ़ती जाएगी। एक सैद्धांतिक बात बता रहा हूँ मैं आपको, और आप ये कर सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी कल्पना शक्ति को आप बढ़ाओ। इसके लिए कल्पना शक्ति के लिए मंत्र विज्ञान के अलावा भी अनेक छोटे छोटे प्रयोग हैं, वो भी अपन करके देख सकते हैं। अगर उन प्रयोगों की बात करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगले वीडियो में हम कुछ ऐसा भी मालूम करेंगे कि ऐसे कौन से छोटे छोटे प्रयोग हैं कल्पना शक्ति के, जो करके हम उनका प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं, हम उनको सामने ला सकते हैं, उनका साकार रूप में उपयोग कर सकते हैं। हमारी इंद्रियों की सीमा में वो चीज़ आकर के हमें लाभ दे सकती है। ऐसा बहुत से प्रयोग हैं, उस पर जो है अगले वीडियो में भी हम बात करेंगे। धन्यवाद।